हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुज फूड एंड लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जेजुरी में। तो जेजुरी का नाम आप सुने हो या नहीं सुने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं सुने हैं तो यहाँ पर देख लेना। तो ये सोनियाची जेजुरी बोलते हैं मराठी में। तो महाराष्ट्र लोगों का ये शान है, कुल देवता है जेजुरी मल्हार, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्रियन के ये कुल देवता है जेजुरी। तो मुझे भी एक इच्छा थी यहाँ पर आने का, दर्शन करने का, और वो मेरा सौभाग्य बन गया और मेरा इच्छा पूर्ण हो गया। लेकिन यहाँ पर बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर सिंगल आई हूँ। सिंगल यानी मुझे तो आना था, मेरे पति के साथ आना था, हस्बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक रहस्य है कि पति और पत्नी दोनों साथ तो चलना चाहिए, नहीं तो एक 5 स्टेप्स तो पति को अपने पत्नी को गोदी में उठाकर लेकर जाना चाहिए। इस तरह कुछ प्रथा है यहाँ पर, इसलिए मुझे उनके साथ आना था, लेकिन नहीं आ पाए तो मैं सिंगल आई हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी पार्क कर ली और हमने यहाँ से ओल्ड जेजुरी का ये रास्ता है, तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली, नंदी जी का दर्शन कर लिया। नंदी जी का दर्शन करके ही हमें आगे बढ़ना था। तो सारे फ्रेंड्स आगे चले गए थे, तो मैं पीछे वीडियो बनाते बनाते चल रही थी। तो यहाँ पर ये जेजुरी का जो ये स्टेप्स है ना, 200 के ऊपर है करीबन स्टेप्स। तो यहाँ पर 2 रास्ते गए हैं, तो इन दोनों को नहीं चूज़ करना, तो हमें सीधा आगे जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाते। तो यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे जो स्टॉल्स है, यहाँ पर बहुत सारे सामान वगैरह बिकने के लिए रखे हैं। तो नेचर, पीछे का जो नेचर देख सकते हो वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने भंडार का एक पैकेट ले लिया है 50 रुपए का। तो वो भंडार और उसमें जो नारियल के टुकड़े हैं वो सब हमें क्या करना है, ऊपर उधलना है। और तो इस तरह स्टेप से चढ़ते चढ़ते हम आ गए। तो ये ओल्ड द्वार है। तो यहाँ पर जेजुरी मल्हार या खंडोबा 75 मीटर ऊपर स्थापित है और इसे जागृत देवालय भी बोलते हैं। तो इस तरह कुछ एंट्रेंस है, इस तरह आगे आना है। और आगे आते ही मैं बहुत ही शब्द मुग्ध हो गई, क्योंकि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये सब देखकर, क्योंकि इसे बोलते हैं सोनियाची जेजुरी बोलते हैं। सोनियाची जेजुरी क्यों बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। जो मैं पैकेट में लाई थी ना, जो भंडार, तो यहाँ पर उधलना है। तो यहाँ पर उधल रहे हैं। तो देख सकते हो भाई कितना रश है, गर्दी है। तो हमने तो सोच लिया था कि हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। अरे भाई, इतने दूर से आए हैं और बाहर से दर्शन करके कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि लाइन में रहेंगे और दर्शन करके ही जाएंगे। तो दर्शन करने से पहले ही यहाँ पर कुछ छोटे छोटे, यहाँ पर जो भंडार उधल रहे थे, मंदिर थे, वहाँ पर उधल रहे थे। तो वहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। तो यहाँ पर कमान देख सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये जहाँ देखो वहाँ सब हल्दी हल्दी नज़र आ रही है, भंडार ही नज़र आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पर आने का एक मेरा सपना था, मेरे बहुत सारे सपने हैं, उसमें से एक ये पूरा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लाइन में खड़े हो गए और करीबन मुझे 2.5 या 3 घंटा लग गया दर्शन लेने के लिए। कम से कम 3 घंटा तो लगा है। तो देख सकते हो यहाँ पर 6 या 7 लाइन था। तो ऐसे करते 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 हम फाइनली यहाँ पर आ गए। यहाँ से भी बहुत आगे जाना था। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसे सासन का लकड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग नाच रहे हैं, भंडार भी उधल रहे हैं। तो ये सब दृश्य देखने के बाद हम आगे चल रहे हैं। तो सुबह से हम भूखे थे, कुछ खाए नहीं थे, तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरह कुछ स्टेप्स थे, ऊपर चढ़ गए और फिर नीचे आ गए। तो इस तरह देख सकते हो रश कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हो लोग यहाँ पर किस तरह भंडार को उंडेल रहे हैं। तो ये फाइनल टच है, यहाँ पर हम फाइनली आ गए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हमने दर्शन करके बाहर आ गई और मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरी मम्मा एक तरफ हो गई थी और मैं और मेरी बेटी एक तरफ हो गए और रास्ता भटक गए। तो पूर्व दिशा से ऊपर आए थे और मैं शायद दक्षिण दिशा से नीचे आ गई थी। तो भटक गई और 1.5 किलोमीटर भटक भटक के फाइनली रीच हो गई, दूसरों से मदद लेकर, क्योंकि मेरा स्विच ऑफ हो गया था, मोबाइल नंबर भी किसी का नहीं था। तो इसलिए बहुत मुश्किल से, दिक्कत से फाइनली मैं रीच हो गई, थैंक गॉड। सो यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही खूबसूरत है। तो ऊपर हम पहाड़ पर हैं और नीचे का गांव सब इस तरह दिख रहा है। तो सो फ्रेंड्स, ये जेजुरी का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही और एक बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।